गिरे हैं तो क्या है, संभल जाएंगे, कफस तोड़ के बस निकल जाएंगे, बुरा वक्त है ये गुजर जाएगा, हम तेरे इंग्लिश को बेहतर कर जाएंगे। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th में कक्षा 12 में जो भी बच्चे पढ़ते होंगे, कक्षा 11 और कक्षा 12 के, वो सारे बच्चे जो 11 में या 12 में पढ़ते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं एक ऐसा क्लास लेकर के आया हूं जहां पर आप लोगों को बहुत कम समझ में आता है। आप स्कूलों में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश की ये समस्या बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज इंग्लिश के टॉपिक में, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सिंथेसिस है, संयोजन है। ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट होगा। ये 11 और 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए बराबर उपयोगी है। चाहे 11 में आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी आपको ये पढ़ना है, क्योंकि 11 के सिलेबस में भी यही है और 12 के सिलेबस में भी यही है। बोर्ड के पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समस्या यह है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, उनको सिंथेसिस कम समझ में आता है, बहुत दिमाग से उड़ जाता है। लेकिन मैं आपको इस सिंथेसिस ऐसे सरल तरीके से सिखाऊंगा, ऐसे आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आप सिंथेसिस जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार वाह, कितना हलवा जैसा इंग्लिश है, कितना आसान है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सिंथेसिस। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे क्लास 12th में और क्लास 11th में, यानी 11th और 12th में, कक्षा 11 और 12 में, तो आपके लिए दो चैप्टर्स काफी ग्रामर के जो है वो कठिन लगते होंगे। एक तो सिंथेसिस, जैसा कि यहाँ पर ये जो लिखा गया है, संयोजन, और दूसरा टॉपिक आपके लिए कठिन है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत कठिन होते हैं। ये सीखना उनके लिए थोड़ी सी समस्यादायक हो जाती है कि कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसका आंसर लिखेंगे, नहीं समझ में आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज गल्ले गल्ले आप मेरे गल्ले पड़ गए हो तो टेंशन मत लो, रुके रहना, जाना नहीं कहीं, 10 मिनट में ये वीडियो समझ में आने लगेगा। तो चलो पढ़ाई करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं अपनी क्लास। और देखो, एक बात आप लोगों को बता देते हैं, सारे बच्चे आप ध्यान रखेंगे, जब यहां मैं पढ़ाऊंगा तो जितना भी लेक्चर होगा सिंथेसिस पर, जितना भी लेक्चर होगा वो लेक्चर सब क्रम से लिखा रहेगा। यहां पर देखो लेक्चर नंबर 1 लिखा गया है। लेक्चर नंबर 1 का मतलब है कि आज हमारी ये सिंथेसिस पर पहली क्लास होगी, कल जब हम पढ़ाएंगे तो हमारी दूसरी क्लास होगी सिंथेसिस पर, परसों पढ़ाएंगे तो तीसरी क्लास होगी सिंथेसिस पर, अगले दिन पढ़ाएंगे तो चौथी क्लास होगी। तो जो जो क्लास यहाँ बीतता जाएगा, हर एक क्लास का नंबर लिखा रहेगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 को। ठीक है, तो ध्यान में रखो, आज से हम लोगों की ये ग्रामर की क्लास शुरू हो रही है क्लास 12th में। जैसा कि हमारे ये बोर्ड के पेपर में भी आने वाला है, तो बोर्ड के पेपर के लिए हम तैयारी करेंगे, कि हमने आप लोगों से पहले भी कहा है कि बोर्ड के पेपर के लिए हमारी बेहतर तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान में रखो कि हम लोगों को पढ़ना है, एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंथेसिस, है ना। तो बहुत लंबे चौड़े में बहस नहीं करेंगे, बस आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। सिंथेसिस मींस होता है संयोजन। क्या होता है बच्चों? संयोजन। मेरे साथ साथ बोलना, संयोजन। सिंथेसिस मींस क्या होता है? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक बना देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं संयोजन। मेरी बात ध्यान से सुनो, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है कि जब दो लोग रहे और दो लोगों को ऐसे चिपका दो और एक में चिपक जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं संयोजन। बात समझ में आ गई? संयोजन का मतलब यही चीज होता है। जैसे देखो, मेरे पास एक रिमोट ये है और एक रिमोट ये है। अगर इसको मैं क्या करूंगा, फेविकोल से खिंच मेरी फोटो, है ना, तो फेविकोल से अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, चिपका देता हूं, जैसे ही मैं इसको चिपका दूंगा तो दोनों एक में बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ाव वगैरह वगैरह, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोगों को संयोजन पढ़ना है। संयोजन जब हम वाक्यों का करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, तो उसके जोड़ने के बहुत सारे नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होंगे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़े देर आप ही हम क्या सीखते हैं, पहले संयोजन का मतलब। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज संयोजन, व्हाट इज सिंथेसिस, तो आपका आंसर होना चाहिए टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन
कंबाइंड इनटू वन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो बच्चों, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। आप लिख सकते हो टू और more than two sentences combined into one sentence is called synthesis। देखो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, सारी की सारी चीजें आपको सिखा करके जाऊंगा। तो ध्यान में रखना, सिंथेसिस किसे कहते हैं, जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देते हैं तो उसी को हम सिंथेसिस कहते हैं। यहां पर वही चीज लिखा गया है, मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, ध्यान में लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, एक वाक्य बनाया जाता है, तो इस क्रिया को ही संयोजन कहते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, इस क्रिया को ही संयोजन कहते हैं। संयोजन मतलब बच्चों सिंथेसिस कहते हैं, संयोजन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखो, चुपके से याद कर लो, चुपके से जान लो, किसी को बताना नहीं है। बोर्ड के पेपर में आपको बढ़िया नंबर लाना है, इसलिए आपको जरूर जानना चाहिए कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम एक वाक्य बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, संयोजन कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक दो हम एग्जांपल लिखते हैं और आपको तब ज्यादा समझा पाएंगे कि सिंथेसिस का मतलब आप कैसे समझ पाएंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस कंबाइंड इनटू वन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। सो यहां पर आप देखो कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक वाक्य बना देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। हो गया भाई, सिंथेसिस की क्रिया हो गई। चलो एग्जांपल लिखते हैं और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या। अच्छा पहले अगर आप लोगों को इसका क्या करना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हो गया साइड में, और आप इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लेना। जो 11th में बच्चे होंगे वो लोग भी लिखेंगे, क्लास 12th में जो होंगे वो लोग भी लिखेंगे। सारे बच्चों को लिखना है, सारे बच्चों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो इंग्लिश सीखनी है। बिना इंग्लिश के अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ बनाते हैं इसके लिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिखेंगे। देखो अभी कैसे बनेगा ये बात छोड़ देना, बस ये देखना कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ तो दिया ना, तो बस इतना आपको देखना है। जब आपको देखना है यहां पर आई सा अ स्नेक और अ लायन, I saw a lion, full stop, first sentence is here and second sentence is now there. First sentence is here, this is the examples for you. First sentence I saw a lion, है ना। तो ये बच्चों आप ध्यान में रखना कि ये आपका फर्स्ट वाक्य है, पहला वाक्य है। चलो मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, मैं हिंदी ही बोल करके आपको समझाता हूं। तो ये मेरा पहला वाक्य है, I saw a lion। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वाक्य यहां हम लिखते हैं, I ran away, I ran away, I ran away।
दो सेंटेंसेस हो गए। देखो दो दो वाक्य लिखे गए हैं। अब इन्हीं दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ देंगे और एक वाक्य बना देंगे तो उसको ही बोलते हैं सिंथेसिस। बोलो बात समझ में आई, यस या नो? जब दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो जो बनेगा उसी को हम बोलेंगे क्या, सिंथेसिस। तो ये बात आप ध्यान में रखना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिंथेसिस किसे कहते हैं तो बता सकते हो या फिर नहीं बता पाओगे? तो चलो यहां पर देखते हैं। भाई हमने कहा कि जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे, अभी जोड़े नहीं है, अभी तो हमने केवल बस ऐसे अलग अलग लिखा है, अब जोड़ते हैं और जोड़ करके दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेसिस। देखो यहां पर हमने लिखा अब इसका हम सिंथेसिस बनाते हैं। चलो हमने देखा, हमने यहां लिख दिया है सिंथेसिस। चलो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं संयोजन। और बच्चों हमें इसका संयोजन करना है तो चलो जोड़ते हैं इसको, है ना। यहां पर कितने वाक्य हैं? दो वाक्य है। एक है आई सा अ लायन और दूसरा वाक्य है आई रैन अवे, है ना, आई रैन अवे। तो इसको हमें बनाना है। चलो फटाक से इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा है यहां पर, देखो यहां पर सिंथेसिस हमने लिख दिया। कैसे आंसर लिखेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। हमने लिखा सीइंग अ लायन, seeing a lion, seeing a lion, comma, I ran away, I ran away। अभी देखो आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे आपने जोड़ दिया, यहाँ पर सीइंग कैसे लगा दिया, यहाँ पर a lion, फिर उधर I ran away आपने लिखा, इधर का I किधर गया? यहाँ पर जो I लिखा गया था, यहाँ का I कहाँ गया? तो बच्चों हमने आपको बताया कि अभी आप ये ना सीखो कि कैसे जोड़ा जाता है, बस आप ये देखो कि दो वाक्यों को जोड़ करके हमने एक बना दिया कि नहीं बना दिया, बस ऐसे समझो। एक बना दिया ना, तो जब दो वाक्यों को जोड़ करके एक बना दिया गया तो इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। इसी को बोलते हैं हम सिंथेसिस, संयोजन। जब दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया गया उसको बोलते हैं सिंथेसिस। बोलो बात मेरी समझ में आई, यस या नो? अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, जब दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया गया तो इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। बोलो यस या नो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं बच्चों की देखो सिंथेसिस करने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। कई नियम हम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंथेसिस के प्रकार और सिंथेसिस जानेंगे कि कैसे कितने प्रकार से सिंथेसिस किया जा सकता है। तो आप लिखो टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस। टाइप्स ऑफ सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन के प्रकार। क्या होता है? संयोजन, संयोजन, संयोजन के प्रकार। तो ये बात आप ध्यान में रखो बच्चों, संयोजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं। सिंथेसिस हमें कितने प्रकार से बनाना है, कितने प्रकार से हमें सिंथेसिस पता होना चाहिए हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको सिंथेसिस कितने प्रकार से बनाने हैं ये आपको जानने की जरूरत है। अगर आप सिंथेसिस नहीं जानोगे तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सिंथेसिस जरूर जानना है। अभी आप कैसे किताबों को लिखेंगे, कैसे किताब में प्रश्न उत्तर लिखेंगे, कैसे आप ऐसे लिखेंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं पहले कि आप सिंथेसिस कितने प्रकार से बनाएंगे। तो आप इसका आंसर होगा क्या होगा वो देख लो बच्चों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, 3 प्रकार से सिंथेसिस किया जाता है। तो क्या लिखोगे? देयर आर 3, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। देखो जो बच्चे, जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है वो घबराएंगे नहीं। यहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं आपको जानने के लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, मतलब 3 प्रकार के सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको लिखाया जा रहा है 3 प्रकार के सिंथेसिस होते हैं, तो ध्यान में रखना। हमने यहां पर लिखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, मतलब 3 प्रकार के सिंथेसिस होते हैं। तो चलो यहां लिख लेते हैं, हिंदी इसकी लिख लेते हैं 3 प्रकार के संयोजन। सिंथेसिस मींस क्या होता है बच्चों? संयोजन होता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 3 प्रकार के संयोजन होते हैं। बोलो कितने प्रकार से वाक्यों को जोड़ा जाता है? 3 प्रकार से वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो 3 प्रकार के संयोजन होते हैं।
बोलो, बात समझ में आ रही है? देखो, संयोजन का मतलब अभी हमने तुरंत पहले बताया, संयोजन का मतलब जोड़ना। जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयोजन। तो यहां पर भी हमें यही सीखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेसिस इन योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, हमको स्टडी करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, 3 प्रकार के सिंथेसिस का स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहां पर देख सकते हैं 3 प्रकार से हमें सिंथेसिस करना है। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना ही पहला सिंथेसिस है, ठीक है। तो यहां पर देखो 3 प्रकार के सिंथेसिस होते हैं। तो नंबर 1 सिंथेसिस है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन, सॉरी, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस, 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस, मोर देन 2 sentences, combination of 2 or more than sentences into one simple sentence, into one simple sentence, into one simple sentence, simple sentence. Here first combination, first synthesis, combination of 2 or more than 2 sentences into one simple sentence. देखो भाई, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो आप या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, अगर आप 12th क्लास 12th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन जो है, संयोजन जो है, वो हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। सिंथेसिस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस इन हाई, इन इंटर बोर्ड सिलेबस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि 3 प्रकार से सिंथेसिस किया जाता है। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। जब हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो अभी हम बताएंगे आपको। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखो, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि जब हमने यहाँ पर लिखा था आई सा अ लायन आई रैन अवे, आई सा अ लायन आई रैन अवे, तो ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन वाक्यों का। यहां पर हमने ये एक वाक्य यहां था, एक वाक्य यहां था, हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ा, हमने जोड़ा है, इस पहले वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ा और हमने जोड़ करके ऐसा बना दिया। तो यही जोड़ना ही कॉम्बिनेशन, जोड़ना ही कॉम्बिनेशन है और इसी को हम सिंथेसिस कहते हैं, संयोजन कहते हैं। तो संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर है संयोजन, पहला प्रकार का हमने लिख दिया है, जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। तो आप हिंदी यहां लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना, एक साधारण वाक्य बनाना। तो सिंथेसिस, संयोजन जो है 3 प्रकार से होता है। तो पहला ये है हमारे पास, जब हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाते हैं तो ये है सिंपल सेंटेंस। इसका एग्जांपल वही है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, आप उसी एग्जांपल्स को यहाँ पर आप चिपका सकते हो जो इसके पहले हमने एग्जांपल लिखा था। चलो यहाँ पर लिख ही देते हैं उस एग्जांपल को। एक एग्जांपल अभी हमने लिखा था, आई, यहाँ पर हमने ये एग्जांपल हमने लिखा था, आई सा अ लायन, आई सा अ लायन, full stop, and now second sentence for you, the second sentence, I ran away, I ran away, I ran away, this is the second sentence. सो हमें क्या करना है, इन वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बना देना है। तो जो हमने अभी बनाया था वो साधारण वाक्य था, तो यहां पर हमने इसको जोड़ा था। तो जोड़ करके हमने कैसे बनाया था, हमने बनाया था seeing a lion। अभी कैसे जोड़ा जाएगा बच्चों, आप ध्यान में रखना, अभी बताएंगे, समझाएंगे, बस अभी ये समझा रहे हैं आपको कि कैसे 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाया जा रहा है ना। बस ऐसे अभी आप देख लो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब दो या 2 से अधिक वाक्य जुड़ करके एक वाक्य बन जा रहा है तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस। तो ये बना रहे हैं, बस इतना अभी समझो। तो सीइंग अ लायन, कामा, आई रैन अवे, आई
रैन अवे। आप अभी इसके लिए टेंशन मत लो, अभी आपको बस इतना सीखना है कि अच्छा बन तो गया ना, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक बना दिया गया। कैसे बना अभी हम बाद में बताएंगे। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस, ठीक है। और ये क्या है भाई, सिंथेसिस तो हुआ, लेकिन ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। तो मैंने ये बना दिया सिंपल सेंटेंस का। एक और हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स फॉर यू, है ना। सॉरी, एग्जांपल्स नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है आपने देखा है कि यहाँ पर सिंथेसिस 3 प्रकार से किया जाता है ना। सिंथेसिस कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट सिंथेसिस को लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है वो याद रखते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 sentences, more than 2 sentences, sentences into 1, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, into 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सो आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है, आप, ये भी एक सिंथेसिस का प्रकार है, ये भी एक सिंथेसिस का तरीका है कि इस तरीके से भी सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, इसकी हिंदी अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाना। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है मिश्रित, ध्यान में रखेंगे। तो एक मिश्रित वाक्य बनाना, एक मिश्रित वाक्य बनाना, यानी दो बनाना, ठीक है। तो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य भी बनाया जा सकता है। अभी हमने आपको समझाया था, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके आप एक क्या करते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाना। देखो साधारण वाला यहाँ पर लिखा गया है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना, आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा अब हम लोग लिख रहे हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाना, यानी ये दूसरा तरीका है। देयर आर सेकंड, ना आप कह सकते हैं कि सेकंड टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, ये सेकंड टाइप्स आप सिंथेसिस करने का दूसरा टाइप है कि आप इस तरीके से सिंथेसिस कर सकते हो। बात मेरी समझ में आ रही है, यस या नो। आप लोगों में से आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो भाई फिर मुझे कुछ किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा, किसी और तरीके से पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमारे इस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप जितने भी विद्यार्थी आप लोगों, है ना, जो भी इस वीडियोस को देख रहे होंगे कहीं भी, आप लोग जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपके लिए फिर से वीडियोस बनाएंगे और फिर से एक शानदार तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, क्या आप लोगों में से कोई यहाँ पर बता सकता है कि इस मतलब मैं क्या बोल रहा था कि ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया ना। अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार होगा। और फिर इसके बाद हम लोग तीसरे प्रकार को पढ़ेंगे, सिंथेसिस को। सिंथेसिस के तीसरे प्रकार को हम लोग जब यहाँ पढ़ेंगे तो तीसरा प्रकार क्या होगा वो ध्यान में रख लीजिएगा। अब आप लोगों में से कई विद्यार्थी होंगे जो ये सोचेंगे कि पहले इसको सिखा दो, तो इसको अभी नहीं सिखाएंगे। वो इसलिए नहीं सिखाएंगे क्योंकि
पहले आपको सिंपल सेंटेंस सिखाएंगे जो यहाँ पर मैंने पढ़ाया है, सिंपल सेंटेंस को पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, फिर आपको हम तब यहाँ लेकर के आएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर, और फिर हम आपको समझाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और, है ना, combination of two or more than two sentences, combination of two or more than two sentences into one, आप कह सकते हैं कि यहां पर कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड, वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो वन कंपाउंड सेंटेंस। तो देखो आज की क्लास में हमने बस ये समझा कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को हम क्या करते हैं, जोड़ करके एक या तो कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, या तो सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर क्या क्या बनाया जा सकता है वो ध्यान में रखो। या तो कंपाउंड बनाया जा सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, और या तो यहां आपको बताया गया था सिंपल बनाया जा सकता है। तो दो या दो से अधिक वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे और सिंथेसिस करते हैं, ध्यान में रखना, जब हम सिंथेसिस करते हैं तो सिंथेसिस से इसका मतलब यह हो गया, जब हम सिंथेसिस करेंगे यानी संयोजन होता है, जब वाक्यों का संयोजन होता है तो उससे क्या बनता है, वाक्यों का जब संयोजन होता है तो उससे तीन प्रकार के वाक्य बन करके आते हैं। कितने प्रकार के बच्चों, तीन प्रकार के। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप सिंथेसिस करोगे, वाक्यों को जोड़ोगे, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ोगे तो कितने प्रकार के वाक्य बन करके आएंगे, तीन प्रकार के। या तो सिंपल वाक्य बन करके आएगा, या तो सिंपल वाक्य बनेगा, सिंपल सेंटेंस बनेंगे। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ोगे तो या तो सिंपल सेंटेंस बनेगा या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अभी बताया हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, और या तो फिर क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान में रखना, जब हम सिंथेसिस करते हैं, संयोजन करते हैं, तो जब जोड़ते हैं वाक्यों को तो या तो वो सिंपल बन जाएगा, या तो फिर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान में रखेंगे, तीन तरीके से बनेगा। जब भी हम सिंथेसिस करेंगे तो सिंथेसिस करने पर, वाक्यों को जोड़ने पर, वाक्य को जब जोड़ेंगे तो या तो वो सिंपल बन जाएगा, या तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, या फिर कंपाउंड बन जाएगा। तो अभी हमने यहां पर आप लोगों को शुरुआत में समझाया था किसको, सिंपल सेंटेंस को अभी पढ़ाना शुरू किया है। तो सिंपल सेंटेंस से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। सिंपल सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम जब उसको पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे किसको, पार्टिसिपल को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सिंपल सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम जब सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हम यहां पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, और इस सिंपल सेंटेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टिसिपल को। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा चलो, आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कितना लिखना है, तो ध्यान में रखना, इतना जो मैंने पढ़ाया इसको आप जरूर काउंट कर लेना, लिख लेना, समझ लेना। यहां से मैंने पढ़ाया है, इसको देखो। सिंथेसिस किसे कहते हैं, वीडियो के शुरुआत में सब कुछ था। सिंथेसिस किसे कहते हैं, कैसे होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ये हमने यहाँ पर आपको समझाया। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है सिंथेसिस कैसे किया जाता है, अभी तो ये नहीं समझाया, लेकिन इतना तो जरूर बता दिया कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ देंगे। यहाँ पर दो वाक्य था, एक वाक्य यहाँ पर है, एक वाक्य यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर ये बन गया, तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखना, और यहाँ पर आपको क्या है, एक तो हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया सिंथेसिस के प्रकार। सिंथेसिस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस,
यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना देना ही सिंपल सेंटेंस कहलाता है। दूसरा है कि दूसरा हमने यहाँ पर देखा, दूसरा जो दूसरा है उसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ देखो दूसरा सिंथेसिस कैसे किया जाता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, इसको हम जानते हैं। फिर तीसरा क्या है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। और इसी को हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया ताकि आप जान जाओ कि जब भी हम सिंथेसिस करेंगे, जब भी हम वाक्यों को जोड़ेंगे तो वो या तो सिंपल बनेगा, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, या फिर कंपाउंड बन जाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक बन जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी दुविधा हो, तो हमें अपनी दुविधा, अपनी क्वेरीज, अपनी जो समस्या है, आप उसको इसी वीडियोज के नीचे कमेंट करके हमें लिख करके भेजना। हम आपकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हो, आप वीडियोस को देख रहे हो, तो आप हमें जरूर कमेंट करना, हम आपकी समस्याओं को दूर जरूर करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि अभी हमें जाना है कहीं पर। तो हमारी लाइव क्लास शाम को चलती है, तो शाम को लाइव क्लास पढ़ने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि हम आप लोगों को शाम को लाइव पढ़ाएं और आप एंजॉय से पढ़िए। हाँ, एक चीज हमारे साथ आपको फायदा ये होगा कि हम पढ़ाते रहेंगे, आप घर से अपने प्रश्न भी पूछ सकते हो, ये आपको फायदा होगा। तो चलो बच्चों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भूलना नहीं। और डेली आप पढ़ना, आप जो कुछ भी पूछेंगे, जहां से भी पूछेंगे, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।